औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आज हम आपके सिलेबस की नज़्म उम्मीद की जो है बंद नंबर 3 से तशरीह स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको इसका तारुफ़ करवाया था, 2 बंद की तशरीह करवाई थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अल्लाह ताला से दुआ किया करें, दुआ मांगा करें, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इसी तरह मैंने आपको एक और दुआ सिखाई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर आपका पेपर शुरू होने से पहले आप 21 दफ़ा पढ़ कर ये आप दम कर लेते हैं अपने ऊपर, तो आप इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएंगे। आपको भूला हुआ याद आ जाएगा, जो आपने याद किया होगा वो आपको भूलेगा नहीं, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो इसका तर्जमा है कि ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। तो आज हम जो है बंद नंबर 3 से करेंगे। मैं आपको ज़्यादा जो है इनके अगले बंद जो हैं इनके मुश्किल अल्फाज और हवाले शेर बताऊंगी। अगर आप मुश्किल अल्फाज के मानी याद कर लेते हैं तो आपके लिए जो है तशरीह आसान हो जाती है। इसी तरह जो पहला पैराग्राफ मैंने आपको 2-3 पैराग्राफ बताए थे कि वो आपने हर जो है तशरीह से पहले जो है वो आपने लिख देने हैं, तो आपकी तशरीह जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी मैं वो दोबारा भी बता देती हूँ। ये जो नज़्म है उम्मीद है, ये मुसद्दस की हियत में लिखी गई है। मुसद्दस किसे कहते हैं कि ऐसी नज़्म जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो, उसे मुसद्दस कहते हैं। तो ये नज़्म जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो तवील नज़्म, बहुत लंबी नज़्म है, मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम या मुसद्दस हाली, उसमें से ली गई है। ये जो नज़्म है मुसद्दस हाली, ये उन्होंने 1879 यानी 1879 में लिखी थी। इसमें उन्होंने मुसलमानों के जो है अरूजो ज़वाल के बारे में बताया है और मुसलमानों के अंदर उन्होंने इस नज़्म के ज़रिए जो है कौमी बेदारी पैदा की ताकि उनका जो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो चुका है उसका अजाला हो सके। तो इसके जो पहला मिसरा है होता है मुसद्दस का, उसके जो पहले मिसरे होते हैं हम काफ़िया होते हैं और आखिरी शेर में कोई और काफ़िया होता है। तो मुसलसल वाक़यात यानी कौमी, सियासी और इखलाकी मौज़ूआत की अदायगी के लिए जो ये मुसद्दस होती है, ये नहायत मौज़ू होती है। तो ये नज़्म जो है उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान के कहने पर लिखी थी। तो आपने ये पहली जो वीडियो में मैंने ये सारा आप लोगों को हवाला दिया है, वो आप लोगों ने लाजमी वो लिखना है। अब हम करेंगे बंद नंबर 3 की तशरीह। तो अब आप देखें, इसको पहले हम पढ़ते हैं और फिर इसके मुश्किल अल्फाज को देखते हैं। बहुत डूबतों को तराया है तूने, बिगड़तों को अक्सर बनाया है तूने, उकट्ठे दिलों को जमाया है तूने, उजड़ते घरों को बसाया है तूने, बहुत तूने पस्तों को बाला किया है, अंधेरे में अक्सर उजाला किया है। तो इसका मतलब है, तराना का मतलब है तैर कर पार लगाना। पस्तों यानी पस्त की जमा है, कमतर, बाला, बुलंद, बरतर, ऊंचा। तो पहले आपने ये मुश्किल अल्फाज देख लेने, उसके बाद जो है तशरीह देखते हैं कि ज़िंदगी नाम ही नशेबो फराज का है कि कभी इंसान की ज़िंदगी में अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, अरूजो ज़वाल आते रहते हैं। कभी कभी हमारे इर्द गिर्द इतनी तारीकी हो जाती है, इतनी अंधेरा हो जाता है कि हम मायूस हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप कभी हमें शायद अच्छे दिन देखना नसीब नहीं होंगे, लेकिन ऐसे में जुगनू हमें नज़र आ जाते हैं और वो उम्मीद के जुगने होते हैं। हमें उम्मीद बन जाती है। ये उम्मीद जो है ये जीने का और कोशिश करने का हौसला फराहम करती है। बकौल शायर, कुछ और बढ़े अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए सहर से हम। शायर कहता है कि ए उम्मीद, तूने बहुत से ऐसे लोगों को डूबने से बचाया जो ज़िंदगी के मसाइब में फंस चुके थे। मुश्किलात ने चारों तरफ से उन्हें घेर रखा था, निकलने का कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन एक उम्मीद का जुगनू कहीं उनकी ज़िंदगी में मौजूद था जिससे वो मसाइब के तूफ़ान से बासलामत किनारे पर आ पहुँचे। बहुत से रास्ता भटके हुए लोगों को तूने नया रास्ता दिखाया, जिनके पास आगे बढ़ने की उमंग और लगन दम तोड़ चुकी थी, मगर जब उनके दिल में उम्मीद ने घर कर लिया तो वो दोबारा जी उठे। उन्होंने अपने दिल को मजबूत किया और एक नए जज्बे, नई उमंग और लगन के साथ ज़िंदगी की मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए निकल खड़े हुए। वो लोग जो ज़िल्लत और जहालत की तारीकी में घिर चुके थे, उन्हें इज़्ज़त शोहरत की बुलंदियों पर ए उम्मीद तूने ही उनको बिठाया। बकौल इकबाल, रातों को चलने वाले रह जाएंगे जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो।
गोया ये उम्मीद ही है जिसके सहारे ज़िंदगी का कारवां रवां दवां है। सब कुछ हाथ से चला जाने के बाद भी अगर कुछ बाकी बचता है तो वो यही उम्मीद है जो इंसान को टूटने नहीं देती, उनको बिखरने नहीं देती। और ख़ास तौर पर मुसलमान जिन हालात का शिकार थे और जिस बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, इन हालात में अगर कोई उनको अपना वजूद बरकरार रखना था तो वो एक उम्मीद ही का तरीका था कि वो अपने अंदर नाउम्मीदी को जन्म ना लेने दें, क्योंकि उम्मीद का बीज जब दिल की मिट्टी में परवरिश पाने लगता है तो इंसान जो है वो बड़े से बड़े तूफ़ान का मुकाबला करने की हिम्मत पा जाता है। अब हम देखते हैं बंद नंबर 4। कवि तुझसे हिम्मत है पीरो जमा की, बंधी तुझसे ढारस है खुर्दो कला की। तुझी पर है बुनियाद नज़्मे जहाँ की, न हो तू तो रौनक न हो इस दुकां की। तकाबो है हर मरहले में तुझी से, रवा रो है हर काफले में तुझी से। अब हमने जो है जितने भी अगले बंद हैं, बंद नंबर 4, 5, 6, 7, 8, हम इसके मुश्किल अल्फाज देखेंगे और उसके हवाले शेर देखेंगे, क्योंकि आप लोग जो हैं अब पिछले हमने 3 जो है तशरीहात की हैं बंद की, तो आप लोगों को समझ तो आ गई है कि हर तशरीह में हमने किस तरह लिखना है। तो अब आप जब मुश्किल अल्फाज देख लेंगे तो आपके लिए जो है तशरीह मुश्किल नहीं है। अब कवि का मतलब होता है ताकतवर, पीर का मतलब होता है बूढ़ा, पीर का मतलब होता है बूढ़ा और कवि ताकतवर। तो जब आप ये मुश्किल अल्फाज लिख लेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। खर्दो कला का मतलब होता है मजबूत, नज़्मे जहाँ यानी दुनिया का निज़ाम, तकाबो कोशिश या जुस्तजू, रवारो भाग दौड़। अब आप जब ये मुश्किल अल्फाज देख लेंगे, कवि का मतलब होता है ताकतवर, पीर, बूढ़ा, जवां, यानी ये मुतज़ाद, इसमें सिनफ़े तज़ाद इस्तेमाल की गई है, पीरो जवां। तो इसका ये आपको आ जाते हैं तो इसमें आपने जो है बताना है कि किस तरह ये उम्मीद जो है ये बूढ़ों का सहारा है, जवानों को हिम्मत देती है। इंसान मुश्किलात, मुसीबतों और परेशानियों में भी मुस्कुराता रहता है, वरना इंसान जो है आने वाले जो उसको परेशानियां हैं वो दोबारा जो है उसको ज़िंदगी ना गुजारने दे अच्छी ज़िंदगी। लेकिन ये जो उम्मीद है ये इंसान को ताकत देती है कि वो परेशानियों को शिकस्त देकर ज़िंदगी की तरफ लौटता है। तो ये जो है आप लोगों ने खुद से इसकी तशरीह बना लेनी है जब आपको मुश्किल अल्फाज याद होंगे। तो इसका हम हवाले शेर देखते हैं। ना हो नूमीद नोमीदी ज़वाले इल्मो अरफान है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों से। इसी तरह दूसरा देखें, उम्मीद अब भी बाकी है सहर होने की, ज़रा हौसला रखो मंजिल मिल ही जाएगी। तो आप लोगों ने मुश्किल अल्फाज और इसके हवाले शेर देखने हैं तो आपके लिए तशरीह कोई मुश्किल नहीं है। बंद नंबर 5 देखें, नवाजा बहुत बेनवाओं को तूने, तोंगर बनाया गदाओं को तूने, दिया दस्त तरस नारसाओं को तूने, किया बादशाह ना खुदाओं को तूने, सिकंदर को शाने कई तूने बख्शी, कोलंबस को दुनिया नई तूने बख्शी। अब इसमें भी जो है मुश्किल अल्फाज देखें। बेनवाओं का मतलब होता है बेयारो मददगार, जिनकी कोई आवाज़ सुनने वाला ना हो। तोंगर दौलतमंद, साहिब माल। गदा फ़कीर यानी मुफलिस जो होता है। दस्तरस का मतलब होता है रसाई। नारसा जिसकी कोई पहुँच ना हो। ना खुदा, ये ना खुदा की जमा है। यहाँ इससे मुराद मानी मलहा है, लेकिन यहाँ मुराद है कमज़ोर और बेबस। तो इसमें भी जो है शायद जो है इस बार में भी तलमियात का इस्तेमाल किया है। इसमें भी उम्मीद की ताकत और अहमियत को उजागर करने की उन्होंने कोशिश की है कि उम्मीद ताकत है जिसने हिम्मत से बहुत से लोगों, बेकसों, बेयारों, मददगार लोगों के लिए करम और रहमत के दरवाजे खोल दिए कि मांगने वालों पर उसने अपना फजल किया। और जितनी जो है इस बात को उनको शऊर दिया कि किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। इंसान अपने ज़ोरे बाजू पर इन्हिसार करते हुए मेहनत मजदूरी करके अपना शार बनाए उसको। और जो लोग बेअसर रसूख थे, दूसरों के मोहताज थे, वो अपनी उम्मीद की बदौलत जो है पुरअसर हो गए। और जब उन लोगों ने अच्छे दिनों की उम्मीद से अपना दामन सिराब कर लिया तो एक वक्त ऐसा भी आया कि वो दुनिया पर बादशाहत करने लगे। तो यहाँ भी शायर ने उम्मीद के बारे में ही बताया है। तो इसका हवाले शेर देखें। मौजों की सियासत से मायूस ना हो फ़ानी, गर्दाब की हर तह में साहिल नज़र आता है। फिर देखें, जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डराया वो कदम कदम पर बहक गए। यानी कि हमें नाउमीदी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ये उम्मीद ही है जो इंसान को पार लगाती है। बंद नंबर 6 देखें। वो रह रो नहीं रखते जो कोई सामा,
खौरोज़ाद से जिनका खाली है दाम, खौरोज़ाद से जिनका खाली है दामा, न थी कोई जिससे मंजिल हो आसान, न महरम कोई जो शय ना महरम कोई जो सुने दर्द पिन्हा, तेरे बल पे खुश खुश हैं इस तरह जाते कि जाकर ख़जाने हैं अब कोई पाते। रहरो कहते हैं मुसाफिर को, खुरोज़ात यानी सामान, सरो सामा, महरम जानने वाला, पिन्हा छुपे हुए। हवाले शेर देखें। याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को, रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफ़ानों को। दूसरा शेर देखें। संगे गरां है राह में हायल तो क्या हुआ, मंजिल छुपी हुई तो मेरे हौसलों में है। इसी तरह बंद नंबर 7 देखें। ज़मीन जोतने को जब उठता है जूता, समी का गुमा तक नहीं जबकि होता, शबो रोज़ मेहनत में है जान खोता, महीनों नहीं पाँव फैला के सोता, अगर मोइज़न उसके दिल में ना तू हो तो दुनिया में गुल भूख का चार सू। समी यानी वक्त, साथ, गुमा ख्याल, मोइज़न मौजे मारना, गुल शोर, चार सू चारों तरफ। तो ये इसमें भी उम्मीद के बारे में ही कहा गया है कि उम्मीद ही है जो इंसान को जो है मेहनत करने पर उकसाती है। तो मेहनत ही की वजह से है जो उम्मीद इंसान को जब मेहनत करता है तो उसको उम्मीद होती है कि अब उसके जो है बुरे दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो हवाले शेर देखें। कम हिम्मती से क्यों ना हो तोहीने ज़िंदगी, इंसान का वक़ार तो अज़्मे जहाँ में है। दूसरा देखें। सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बतेरे, हज़ार हा शजर सायादार राह में है। अब बंद नंबर 8 की मुश्किल अल्फाज देखते हैं। बने इससे भी गर सिवा अपने दम पर, बलाओं का हो सामना हर कदम पर, पहाड़ एक फजूं और हो कोहे गम पर, गुजरती हो जो कुछ गुजर जाए हम पर, नहीं फिक्र तो दिल बढ़ाती है जब तक, दिमागों में बू तेरी आती है जब तक। बलाओं यानी मुसीबतों, फजूं बड़ा हुआ, कोहे गम गम का पहाड़ यानी बहुत ज़्यादा गम जो होता है। तो इसमें भी जो शायर है उन्होंने मुसलमानों के अरूजो ज़वाल की दास्तान जो है बड़े दर्द अंगेज़ अंदाज में बयान की है। ये नज़्म का मकसद ही कौमी बेदारी और जो मुसलमानों का नुकसान हो चुका था उसका अजाला करना है। तो इसमें जो है मुसद्दस हाली दरअसल ये जो एक आईना है जिसमें हम उस दौर के मुसलमानों की तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों के अरूज का ज़माना ख़त्म हो चुका था और मुसलमान इक़्तिदार के तख्त से नीचे आ चुके थे। मुश्किलात ऐसी थी कि जिनका सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो ऐसे हालात में जब मुसलमानों को इस तबाही व बर्बादी का सामना करना पड़ा था तो उन्होंने हिम्मत ना हारी बल्कि सब्र से जो है अपने लिए राहें मुतय्यन की और उम्मीद का दामन उन्होंने ना छोड़ा। तो हाल ही ने भी मुसलमानों की हिम्मत बंधाते हुए उन्हें कहा है कि अगर हम पर जितनी भी मुसीबतें और हमें तकलीफ़ें सहनी पड़ें, हम पर कितने ही गम क्यों ना आ जाएं, जैसे भी हालात हो हमें कोई परवाह नहीं करनी, क्योंकि ए उम्मीद जब तक तेरी खुशबू हमारा हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद रहेगी, ये दुनिया दुख दर्द हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये थी आप लोगों के जो 8 बंद की तशरीह थी। इसके आखिरी हमने जो है मुश्किल अल्फाज देखे हैं, तो आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। इसका हवाले शेर देखें। आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपने सफ़र में राह के मोती तलाश कर, ज़र्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की वुसअतों में समुंदर तलाश कर। तो अगर आप 3-4 भी जो हैं इसके हवाले शेर याद कर लेते हैं तो आपके लिए जो है ये तशरीह याद करना कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी और आपके लिए ये आसानी पैदा करेगी और आप लोगों का बहुत अच्छा जो है पेपर होगा और आप अच्छे तरीके से इसको लिख सकेंगे।